बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जड़ी बूटी में शुमार होने वाले सौंफ के इस्तेमाल से इंसानी मजमूई सेहत समेत खूबसूरती पर भी बेशुमार फ़वाइद मुरतब होते हैं। जबकि इसके इस्तेमाल अगर दूध में पका कर किया जाए तो इसकी आफादियत और दूध की ग़िज़ाइयत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। सौंफ तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं, मगर इसका सही इस्तेमाल करना बहुत कम लोग जानते हैं। सौंफ को खानों समेत चाय या कहवाजात में इस्तेमाल किया जाता है। दोनों तरह से इसके इस्तेमाल सांसों को ताज़ा दम और हाजमे की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। मगर इसका दूध के साथ इस्तेमाल करने से सौंफ की आफादियत और दूध की ग़िज़ाइयत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। इसके नतीजे में सेहत पर बेशुमार मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। अगर आप दूध में 1 चम्मच सौंफ डालकर पीते हैं तो ये कई तरह की बीमारियों से बचाने में भी मुआवन साबित होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सौंफ और दूध को मिलाकर इस्तेमाल करने के शानदार फवाइद से आगाह करेंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब के हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, सौंफ का तिब में सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। सौंफ खानों को खुशबूदार बनाने और कीड़े मकोड़ों से महफूज रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सौंफ को खानों, मिठाइयों, चाय या कहवे में इस्तेमाल किया जाता है। हर तरह से ही इसके इस्तेमाल सांसों को ताज़ा दम और हाजमे की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। खासकर मर्दों के लिए सौंफ के बीज किसी मुआवजे से कम नहीं माने जाते। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मी में इसके इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन सर्द मौसम में इसे दूध में डालकर पिया जाए तो सर्दी की शिद्दत से बचाता है। इसके अलावा जिन बीमारियों में ये मुफीद है, इनके बारे में आपको बिलतरतीब बताते हैं। नंबर 1, दिमाग। दूध और सौंफ में कई ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक दूध में सौंफ के इस्तेमाल किया जाए तो ये दिमागी सरगर्मियों को बेहतर बनाता है। इसके इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाले तलबा के लिए निहायत मुफीद है। इसके अलावा सौंफ वाले दूध के इस्तेमाल छोटे बच्चों में दिमागी कमजोरी का खात्मा करके उनकी यादाश्त और हफ्जा को बढ़ाता है। अगर आप चंद रुपए में दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज और मैदे के तमाम अमराज से छुटकारा चाहते हैं तो इसके लिए दूध और सौंफ से बेहतरीन कोई और चीज नहीं है। नंबर 2, निज़ाम हाजमा। सेहतमंद हाजमे के लिए सौंफ का इस्तेमाल किसी अजूबे से कम नहीं माना जाता। अगर मैदे में तेजाबियत का मसला हो तो 1 कप दूध में सौंफ की एक छोटी चम्मच डालकर खाने के बाद पीने से मैदे की गैस, तेजाबियत, अफारा और कब्ज जैसे अमराज ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका मैदा कमजोर है, खाना हजम नहीं होता और खट्टे डिकार आते हैं तो इसके लिए 1 चम्मच सौंफ उतने ही गुड़ के साथ मिलाकर खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। यह इलाज फौरी तौर पर मैदे की गंदी रतूबतों को साफ करके न सिर्फ मैदे को मजबूत बनाएगा बल्कि हाजमे के निज़ाम को भी तेज करेगा। इसके अलावा सौंफ वाला दूध अल्सर के मरीजों के लिए भी बहुत मुफीद ग़िज़ा है। इससे अल्सर का मर्ज खत्म होने में बहुत मदद मिलती है। नंबर 3, हाई ब्लड प्रेशर। सौंफ हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद माने जाते हैं। माहिरीन तिब का कहना है कि अगर दिन में 1 गिलास सौंफ वाले दूध के इस्तेमाल कर लिया जाए तो जहनी तनाव में कमी आती है और ब्लड प्रेशर मुतवाजन रहता है। नंबर 4, कुव्वत मदाफत। दूध के अंदर ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म को बीमारियों से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी और अहम होते हैं। इसलिए अक्सर लोग इसकी आफादियत को जानते हुए रोज़ दूध पीने की रूटीन अपनाते हैं। अगर रोज़ाना सोने से 1 घंटा कबल दूध के 1 गिलास में 1 चम्मच सौंफ डालकर पिया जाए तो ये हमारी कुव्वत मदाफत को बेहतर बनाएगा। नंबर 5, अमराज़े गुर्दा। दूध आपके जिस्म को हाइड्रेट रखने के लिए एक बेहतरीन मशरूब है। कॉफ़ी, चाय और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे मशरूबात पीने से हमारे गुर्दों को नुकसान पहुंचता है, जिसके नतीजे में हमारे जिस्म को पानी की कमी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। ताहम दूध और सौंफ में पोटाशियम और सोडियम जैसे ग़िज़ाई अज्जा और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इससे हमारा जिस्म हाइड्रेट रहता है। इसके अलावा यह गुर्दों के इन्फेक्शन का भी बेहतरीन इलाज है। नंबर 6, जिल्द। दूध आपकी जिल्द के लिए भी बहुत मुफीद होता है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक सौंफ और दूध के इस्तेमाल करने से जहां हमारी सेहत पर बेशुमार मुस्बत असरात आते हैं, वहीं इसके इस्तेमाल से खूबसूरती में भी इजाफा होता है। ग़िज़ाई माहिरीन की जानिब से दावा किया जाता है कि सौंफ और दूध का इस्तेमाल जिल्द साफ, शफाफ और रंगत में निखार और कुदरती लाली लाता है। अगर दूध में सौंफ मिलाकर पिया जाए तो यह हैरत अंगेज टूनर का काम करता है, जिससे आप चमकती हुई जिल्द हासिल करने के लिए हर रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, दाग धब्बे। दूध विटामिन ए और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स का एक पुरकशिश जरिया है। इसमें सौंफ भी शामिल कर लिए जाएं तो ये आपके चेहरे को चमकने में मदद करता है। जिगर के वर्म, गुर्दों के इन्फेक्शन या खवातीन में रहम के वर्म की वजह से अगर चेहरे पर स्याह दाग या पिंपल्स वगैरह पैदा होने लगें
تو ایسے میں سونف اور دودھ کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ داغ دھبوں، کیل مہاسوں اور ایکنی کو کم کر دیتا ہے۔ نمبر 8، سینے کی جلن۔ دودھ تیزابیت کا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ کے سینے میں جلن ہے تو آپ ایک گلاس ابلتے دودھ میں 1 چمچ سونف ڈالیں اور اسے ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ اس سے آپ کو فوری آرام ملے گا۔ نمبر 9، کیلشیم کی کمی۔ سونف میرے دودھ میں آئرن، پوٹاشیم اور کیلشیم بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے پینے سے کیلشیم کی کمی بڑی تیزی کے ساتھ دور ہوتی ہے۔ نمبر 10، ہڈیاں اور پٹھے۔ دودھ اور سونف میں وافر مقدار میں قدرتی اجزاء ہونے کے سبب ان کے استعمال سے صحت پر کسی بھی قسم کا کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔ ہڈیوں کی گروتھ اور ہڈیاں مضبوط بنانے کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ جن لوگوں کی ہڈیاں درد کرتی ہیں، ہڈیوں سے چٹکنے کی آوازیں آتی ہیں، اعصابی کمزوری یا پٹھوں کی کمزوری میں مبتلا رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت مفید چیز ہے۔ نمبر 11، تھکان اور سستی۔ ایسے افراد جو ہر وقت تھکان اور سستی محسوس کرتے ہیں، کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا، تو ان کے لیے روزانہ 1 گلاس سونف والے دودھ کا استعمال انتہائی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 12، نظر کی کمزوری۔ یہ آنکھوں کی بینائی میں اضافہ کرتا ہے۔ جن لوگوں کو قریب یا دور سے دکھائی نہیں دیتا، دھندلا دکھائی دیتا ہے یا نظر دن بدن کمزور ہو رہی ہے، ایسے لوگوں کو کچھ عرصہ متواتر سونف والے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے انہیں بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ نمبر 13، پیشاب کی تکلیف۔ گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں جلتے ہوں، آنکھوں میں جلن محسوس ہوتی ہو، چھوٹا پیشاب جل کر آتا ہو یا پخانہ کرتے وقت درد اور جلن ہوتی ہو، تو ایسی تمام علامات میں سونف ملے دودھ کو ٹھنڈا کر کے استعمال کرنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غذائی ماہرین کے مطابق سونف والا دودھ پینے کے نتیجے میں معدے کی گرمی اور تیزابیت بھی کم ہو جاتی ہے اور شدید گرمی میں لو سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ نمبر 14، پیٹ درد۔ دودھ میں سونف پکا کر نیم گرم حالت میں چھوٹے بچوں کو پلانے کے نتیجے میں پیٹ میں درد اور گیس کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 15، خشک کھانسی۔ گلے کی جلن، خراش دار اور خشک کھانسی کے لیے سونف والا دودھ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایسی کھانسی جس کے بار بار کھانسنے پر صرف جھاگ سی نکلتی ہے یا زرد رنگ کی بلغم تھوڑی مقدار میں خارج ہوتی ہے، ایسی کھانسی میں اس کے استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ البتہ جب سفید رنگ کی بلغم کا اخراج ہوتا ہو، ایسی کھانسی یا نزلہ زکام کی صورت میں سونف ملے دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 16، میٹابولزم۔ سونف والا دودھ میٹابولزم کا نظام بہتر کرتا ہے اور جسم سے مضر صحت مواد کا اخراج ممکن بنا کر مجموعی صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اب استعمال کا طریقہ جان لیں۔ یہ سارے فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ 1 گلاس دودھ میں 1 سے 1.5 چمچ صاف ستھری سونف ڈال کر دودھ کو ابال لیں اور پھر چولہے سے اتار کر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ ٹھنڈا ہونے پر رات سونے سے 1 گھنٹہ قبل یا کم از کم آدھا گھنٹہ قبل اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت ہی بہترین نتائج حاصل ہوں گے۔